हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज यहां पर हम नोबेल प्राइज पार्ट 2 को देख रहे हैं। यहां पर आप देखिए कुछ नाम आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे मेन चीज ये होती है हमारा कि जो नोबेल प्राइज है या और भी किसी भी अन्य प्रकार के जो पुरस्कार हैं, वर्तमान में इसका इंपॉर्टेंस हमारे लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने के लिए है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने के लिए किस तरीके से इन नाम को अच्छे तरीके से याद रखें। तो जो पहला वीडियो मैंने बनाया था उसमें पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट नोबेल प्राइज का क्लियर कर दिया था, और आज हम यहां पर देख रहे हैं नोबेल प्राइज 2020 विभिन्न क्षेत्रों में किनको प्रदान किया गया है। ये देखिए, जो सबसे पहले आप तीन नाम यहां पर देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है आपका हार्वे जे आल्टर, मिशेल हॉटन, चार्ल्स एम राइस। अब ये तीन नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। इनको नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र का जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इन तीनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। किस क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर दो स्थिति बन रही है कि भाई आप यदि चाहें तो इनका पूरा नाम भी याद रख सकते हैं, और यदि पूरा नाम आपको याद नहीं रखना है तो केवल आप इतना बस यदि कर लेते हैं, ये क्या हो गया, हार्वे, हॉटन, चार्ल्स एम राइस। ठीक है, हार्वे, हॉटन, चार्ल्स एम राइस, ये तीन नाम आपको याद होगा। यहां पर ऑब्जेक्टिव आराम से आप बना सकते हैं इसमें कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किनको प्रदान किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर हार्वे, हॉटन, चार्ल्स एम राइस। पूरा नाम कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो इतना भी यदि आप याद रखते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। हेपेटाइटिस वायरस, आपको ध्यान रखना है, ये जो हेपेटाइटिस है, ये हेपेटाइटिस आपका मतलब अपने आप में क्वेश्चन दे देगा कि हेपेटाइटिस किस प्रकार का रोग है, ऑब्जेक्टिव बना के दे देगा, बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल डिसीज है या फंगल डिसीज है। तो आपको ध्यान रखना है वायरल डिसीज, विषाणु के द्वारा होने वाला ये रोग है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, ये तीन नाम यहां पर हो गए हमारे। उसके बाद नेक्स्ट अपन यहां पर तीन नाम देख रहे हैं, देखिए, रोजर पेनरोज, रिनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज। ये तीन नाम आपको दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से देखिए, ये पेनरोज, भाई पेन का आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पेनरोज ये हो गया। इधर क्या होगा, रिनहार्ड गेंजेल, ये पेन है, पेन से आप गजल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। उसके बाद आपका क्या है, एंड्रिया चेज। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेन से आप गजल लिख सकते हैं, एंड्रिया को सुनाते रहिए गजल बैठ करके आप। तो ये तीन नाम आपको यहां पर याद होगा इसके आपका। ये तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है। किस क्षेत्र में, आपका ध्यान रखेंगे, फिजिक्स के क्षेत्र में। क्या किया है इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया है, ध्यान रखना कि अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांतों पर आधारित जो ब्लैक होल है उससे संबंधित इन्होंने अध्ययन किया है। साथ ही आपका ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का इनके द्वारा प्रयास किया गया है। तो इस कार्य के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है। ध्यान रखना, पूरा आप नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेनरोज हो गया, गेंजेल हो गया, और इधर आपका एंड्रिया गेज, ये तीनों नाम को आपको याद रखना है। इनको फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद ध्यान देना, ये जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहां पर पॉइंट को पढ़ रहे हैं। जनरली क्या होता है कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, यहां पर क्या होता है कि जिनको पुरस्कार मिल रहा है अभी तक का किसी एग्जाम में किस देश से संबंधित है प्रश्न नहीं बना है, इससे हम देश की यहां पे बात नहीं कर रहे हैं। यदि आपकी तैयारी है पूरी तो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल भी कोई बाउंडेड नहीं है। ठीक है, अब यहां पर ये तीन नाम फिर देखिए, यहां पे आपको मिल रहा है दो नाम, यहां पर देखिए, ये क्या हो गया, इमैनुअल शारपेंतिये, इमैनुअल शारपेंतिये, और ये हो गया जेनिफर डॉडना, इमैनुअल शारपेंतिये, और कौन हो गया आपका, जेनिफर डॉडना। इन लोगों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है। ध्यान रखेंगे, केमिस्ट्री में दो लोग हैं, कौन कौन, आपका इमैनुअल शारपेंतिये और दूसरा क्या है आपका जेनिफर डॉडना। इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने क्या किया, ध्यान रखना, आपका जीनोम एडिटिंग। मैं अभी आपको बता दूंगा जीनोम एडिटिंग क्या है। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि हमारा जो क्रोमोसोम होता है
उस क्रोमोसोम में डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स होते हैं और प्रत्येक जीन्स एक स्पेसिफिक कैरेक्टर या एक विशेष लक्षण से संबंधित होता है। तो प्रत्येक जीव का एक जीनोम होता है, जीनोम जीन्स के द्वारा बना होता है, आप ध्यान रखेंगे। और उस जीनोम में जो हेराफेरी या जो मैनिपुलेशन करने की जो प्रोसेस है, मतलब उसको अपन एडिटिंग कर सकते हैं, जीनोम एडिटिंग। तो जीनोम आगे चल करके जब मैं साइंस वाला कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। फिलहाल इतना बात ध्यान रखना है कि जीनोम का संबंध किससे है? क्रोमोसोम में। किससे बना होता है? जीन से बना होता है। तो जीन में हम किसी प्रकार का चेंजेस ला सकते हैं, तो वो क्या प्रोसेस कहलाएगी? आपका जीनोम एडिटिंग। और उसी कार्य के लिए यहां पर 2 लोगों को नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है संयुक्त रूप से, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये नाम मिल रहा है यहां पे, ये क्या हो गया आपका? पॉल मिलग्राम, और दूसरा क्या होगा? रॉबर्ट विल्सन। इन दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है। इनका कार्य क्षेत्र क्या था? मतलब जो नीलामी की प्रक्रिया होती है, ऑक्शन सिस्टम होता है नीलामी की प्रक्रिया, तो उसमें सुधार से संबंधित इन लोगों के द्वारा अध्ययन किया गया है, तो इसलिए इनको नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ध्यान रखेंगे, ये वैसे ही क्लियर हो रहा है। मिलग्राम, ग्राम वाली बात हो रही है, तो ग्राम वगैरह किससे संबंधित है? मेजरमेंट। मेजरमेंट कहां पे? आपका इकोनॉमिक्स। तो आपको ध्यान रखना है मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन, इन लोगों को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है। एक बार पूरे नाम को आप अच्छे तरीके से देखिए कि भाई आपको ध्यान रखना है, पहला हमने क्या बोला? चिकित्सा, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको दिया गया है? देख सकते हैं यहां पे, हार्वे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? हॉटन, हार्वे हॉटन। और उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा यहां पर? चार्ल्स एम राइस। ये 3 नाम आपको है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आपको मिला फिजिक्स का रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल, एंड्रिया गेज। इन लोगों को मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। इधर आपका क्या है? इमैनुअल शार्पेंटिये, जेनिफर डॉडना, इनको नोबेल प्राइज दिया गया। कहां पर आपका? इनको नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका क्या है? ये पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन, इन लोगों को मिला है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का नोबेल प्राइज। अब हमारे पास यहां पर बचा 2 नाम, तो 2 नाम कौन कौन सा है? एक अपने को ध्यान रखना है आपका शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो ये पिछले वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि ये प्राइज प्रदान किया गया किसको? आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि यूएनओ की एक एजेंसी है, मैंने बताया था इसकी स्थापना हुई थी आपका 1961 में, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, आप ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर मैंने बताया था इटली के रोम में स्थित है, इटली के रोम में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। तो शांति का जो पुरस्कार मिला है किसको ध्यान रखना है? आपका ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये हो गया आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको मिला है आपका शांति का नोबेल पुरस्कार। क्यों? क्योंकि इसमें मतलब ये जो एजेंसी है इसका काम क्या है? वैश्विक स्तर पर जो भूखमरी है उसको दूर करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसको पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपको जानना है कि आपका साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, यहां पर इनका नाम क्या है? ये लुईस ग्लक, ये नाम क्या है इनका? ध्यान रखना है आपको, लुईस ग्लक, ये हो गया आपका लुईस ग्लक। अब यहां पे ध्यान रखना, ये लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है, तो यहां पर आपको कंट्री का नाम याद रखना है कि किस देश से संबंधित है ये। तो आप ध्यान रखेंगे अमेरिका की पोएट्री है या वहां की कवयित्री है, आया समझ में? ये आपको ध्यान रखना है, लुईस ग्लक। और यहां पर इनको जो प्राइज दिया गया है किस क्षेत्र में दिया गया है? तो एक काव्यात्मक आवाज, किस चीज के लिए दिया गया है? ध्यान रखेंगे, ये नोबेल प्राइज इनको प्रदान किया गया है काव्यात्मक आवाज के लिए। मतलब आपको ध्यान रखना है कि भाई काव्य के क्षेत्र में या पोएट्री के क्षेत्र में आवाज या जो हमारी वॉइस है उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर इनको जो प्राइज मिला है किस चीज के लिए? अनमिस्टेकेबल वॉइस, मतलब बड़ी से बड़ी कविता या लंबी से लंबी कविता को बगैर किसी मिस्टेक के एक अच्छी वॉइस में प्रस्तुत करना, ये इनकी खूबी है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है, आप ये ध्यान रखिए।
और वॉइस में तो दम होना ही चाहिए। आप ये ध्यान रखिए कि आगे चल करके जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपकी जो वॉइस है उस वॉइस के दम पर ही आपको एक अच्छा नंबर वहां पर मिल सकता है, या आगे चलकर जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आप अपनी आवाज के दम पर ही अपना जो प्रशासनिक दायित्व है उसका जब निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको और आपके परिवार को आपके ऊपर गर्व महसूस होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।